हेलो, वेरी गुड इवनिंग। और भाई कैसे हैं? अब तो आपका दिल्ली पुलिस के सेंटर्स वगैरह भी आ गए हैं। आई होप अब आपका रिवीजन टच चल रहा होगा और क्वेश्चंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे होंगे। तो जैसे कि सेंटर भी काफ़ी दूर दूर गए आप लोगों के, पटना, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। तो कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से, इन सेंटरों की वजह से। चाहे आपका कच्चा तिबू भी आ जाए सेंटर, नहीं तो करते हैं शुरू आज से। भाई मैं एंशिएंट के तो मैंने काफ़ी वीडियो डाल दिए थे, अब मैंने सोचा कि मिडिएवल के डाल देता हूं, तब तक आपके काफ़ी कुछ वीडियो आ जाएंगे जब तक आपका पेपर चलता है। तो इसमें आज मैंने मिडिएवल के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन। हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये किस किस के बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपके अकबर और राणा प्रताप के बीच। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जिन्हें कहा जाता है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक, और ये बैटल कब हुआ था? आपके 1576 एडी में, 1576 एडी में। ठीक, तो इसमें क्या है, आपके मुगल सेना जो है वो आपके विजयी रही, अकबर जो है इसमें विजयी रहा। एक क्वेश्चन आता है कि इस युद्ध में कौन सा प्रसिद्ध विद्वान थे जो अकबर के साथ रहे थे? तो इनमें एक था आपके अब्दुल कादिर और दूसरा था आपके बदायूनी। अब्दुल कादिर और बदायूनी। ठीक, तो हल्दी घाटी कहां पे? ये मेवाड़ राजस्थान में, यह है आपके मेवाड़ राजस्थान में। एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी में ये हल्दी घाटी जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई? तो हिंदी में जो हल्दी घाटी कविता है पंडित श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? पंडित श्याम नारायण पांडे के द्वारा ये पोएम लिखी गई, हल्दी घाटी। और महाराणा प्रताप जो है, जैसे कि आपको पता है कौन से वंश के थे? तो ये थे आपके सिसोदिया वंश के। कौन से वंश के थे ये? सिसोदिया वंश के थे, सिसोदिया डायनेस्टी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे इन 1739 बाय। 1739 में शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन छीन लिया गया था। तो ये किसके द्वारा छीन लिया गया था? जो ईरान का शासक था, ईरान का शासक नादिर शाह के द्वारा, ईरान के शासक नादिर शाह के द्वारा। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और एक्चुअली क्या होता है कि जो 1739 में क्या होता है, करनाल का युद्ध होता है आपका। कौन सा बैटल होता है यहाँ पे? करनाल का युद्ध होता है। और ये किस किस के बीच होता है? नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये जो रंगीला था ये कौन था? ये आपके मुगल बादशाह था। तो ये जो था आपके मुगल किंग था मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसमें ये जो रंगीला ये हार जाता है और नादिर शाह इस मयूर सिंहासन को कहाँ ले जाता है? आपके ईरान या पर्शिया जो है इसको ले जाता है। तो जो आपके क्या बोलते हैं, कोहिनूर हीरा होता है, कोहिनूर डायमंड, जो कोहिनूर हीरा होता है वो इसी मयूर सिंहासन या इसको तख्ते ताउस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तख्ते ताउस। तो ये जो आपके क्या कहते हैं कोहिनूर हीरा होता है, तख्ते ताउस पे जड़ा हुआ होता है। तो क्वेश्चन आता है कि पहली बार जो कोहिनूर डायमंड है
वो भारत से बाहर कौन ले गया था? तो भारत से बाहर पहली बार कौन ले गया था इसे? नादिर शाह। नादिर शाह क्यों ले गया? क्योंकि उसने क्या किया, करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया। ठीक, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये जो मयूर सिंहासन है किसके समय का था? ये था आपके शाहजहां के समय का। शाहजहां के समय ये बनाया गया था। कौन था इसका वास्तुकार? बेबादल खां। कई बार एक क्वेश्चन में आता है कि जो मयूर सिंहासन या पिकॉक थ्रोन थी, इसका आर्किटेक्ट या वास्तुकार कौन था? आपके बेबादल खां। ठीक, और ये जो नादिर शाह, इसे क्या कहा जाता है? एशिया का नेपोलियन। एशिया का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से थे, तो ये कौन सी थी? आपके मीराबाई। मीराबाई जो आपके मेवाड़ के शाही परिवार से थे। इनके पति का नाम था, पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम रतन सिंह। रतन सिंह। ठीक, एंड शी वाज द डॉटर ऑफ उदय सिंह। तो ये जो मीराबाई थी, ये आपके क्या कहते हैं, क्या थी? मेवाड़ के शाही परिवार से थी, और जो कि आपके किसके समकालीन थी? अकबर के। अकबर के समकालीन, कंटेम्पररी ऑफ अकबर। ठीक, तो अकबर के जो समकालीन कवियों में थे, अकबर के समकालीन कवियों में आते हैं आपके मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास, रहीम दास। तो ये जो भी आपके हिंदी में जो कवि हुए हैं, पोइट्स हुए हैं, कबीर दास को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं ये आपके अकबर के समकालीन थे। ठीक, और जो आपके कबीर दास थे, कबीर दास किसके समकालीन थे? बहलोल लोदी के समकालीन या कंटेम्पररी। ठीक, बहलोल लोदी या लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी, उसके समकालीन थे कबीर दास। तो आई थिंक क्लियर। जहांगीर का मतलब क्या होता है? तो जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। और जहांगीर आपको पता ही है किसका सन था? ये सन ऑफ अकबर। ठीक, इसका शासन काल था 1605 से लेके 1627 ईस्वी या एडी। और इसका बचपन का नाम आपको पता ही है, क्या था? सलीम। और जो ये सलीम या जहांगीर था, ये मुगल शासकों में किस चीज के लिए फेमस था? ये तो ये दो चीजों के लिए फेमस था। एक तो अपनी पेंटिंग्स के लिए, किसके लिए? अपनी चित्रकला के लिए। और दूसरा अपना न्याय प्रियता के लिए। न्याय प्रियता या जस्टिस, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा रूलर था जो अपनी न्याय प्रियता और चित्रकला के लिए मुगल शासकों में सबसे ज्यादा फेमस था? तो वो था आपके जहांगीर या सलीम। राइट। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था आपके इब्राहिम लोदी। कब से लेके कब तक? 1517 से लेके 1526 ईस्वी। जबकि लोदी वंश का जो संस्थापक था ये कौन था? बहलोल लोदी। ये कब से लेके कब तक था? 1451 से लेके 88 एडी या ईस्वी तक। ठीक। नेक्स्ट है शेरशाह की महानता उसी में निहित थी। तो शेरशाह जो किस चीज के लिए जाना जाता था? अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए। एक्चुअली इसने क्या किया था? प्रशासनिक सुधारों में अपना जो साम्राज्य है, अपना जो किंगडम है, इसने
वो 47 प्रांतों में विभाजित किया। और इन प्रांतों को क्या बोला जाता था इसके समय में? सरकार। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, सरकार। तो शेरशाह सूरी के समय में जो प्रांत होते थे उन्हें सरकार के नाम से जाना जाता था। और इसी ने क्या किया था? सबसे पहले 1540 में भारतीय रुपये की शुरुआत की। भारतीय रुपया, तो भारतीय रुपया की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? शेरशाह सूरी के द्वारा। इसी ने आपके जीटी रोड का निर्माण करवाया। जीटी रोड जो कहां से लेके कहां तक थी? काबुल से लेके कलकत्ता तक थी। जो ठीक, काबुल से लेके कलकत्ता तक थी। इसका जो शासन काल था बहुत ही छोटा था, 1540 से लेके 45 ईस्वी तक। और इसे जो है आपका किसका अग्रगामी कहा जाता था? किसका अग्रगामी? क्वेश्चन आता है कि किसका अग्रगामी था? अग्रगामी का मतलब प्रोसीडर। तो किसका ये प्रोसीडर था? ये था आपके अकबर का अग्रगामी। माने अकबर ने बाद में जो है इसकी नीतियों को जो है वो फॉलो किया था, इसलिए इसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो तराइन का जो सेकंड वॉर हुआ था इसमें आपके क्या कहता है, मोहम्मद गौरी ने किसको हराया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ठीक, तराइन। नेक्स्ट है बहादुर शाह का जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1643 में। इसका जन्म हुआ था आपके 1643 में। और ये किसका पुत्र था? आपके औरंगजेब का पुत्र था ये। ठीक, बहादुर शाह फर्स्ट। और कौन से नंबर का शासक था ये? सेवंथ शासक था ये। सेवंथ शासक ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो मुगल वंश का क्या था? ये 7वां शासक था, जिसका शासनकाल बहुत ही छोटा रहा, 1707 से लेके 1712। तो इसका शासनकाल जो है वो बहुत ही कम रहा, करीब 5 साल। और इसे कहा जाता था बहादुर शाह फर्स्ट को शाहे बेखबर। तो इसे किस नाम से जाना जाता था? शाहे बेखबर। क्योंकि मुगलों में जो सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो किसका था? आपका औरंगजेब का। औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो आपके 21 प्रांतों में विभाजित था। औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो इतने प्रोविंसेस से स्टेट्स में डिवाइड था। ठीक, जबकि अकबर का जो था अकबर का जो साम्राज्य था ये आपके 15 प्रांतों में विभाजित था। नेक्स्ट है तराइन का पहला युद्ध। तो तराइन का पहला युद्ध वही सेम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें कौन विजयी रहा? पृथ्वीराज चौहान। और सेकंड वाले में कौन रहा था? मोहम्मद गौरी। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान थे कौन था? ये दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, थर्ड। और इसकी राजधानी कहाँ थी? अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की, दिल्ली नहीं थी। दिल्ली जो थी वो किसकी राजधानी थी? तोमरों की। तोमरों की राजधानी थी दिल्ली, तोमर। तो दिल्ली की स्थापना होती 1052 ईस्वी में
अनंगपाल तोमर सेकंड के द्वारा, अनंगपाल तोमर सेकंड के द्वारा। नेक्स्ट है, किस खिलजी वंश ने दिल्ली की गद्दी पे बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था इसका संस्थापक? जलालुद्दीन खिलजी। और इसका शासनकाल बहुत ही कम था, 1290 से लेके 1296। तो इसकी जो हत्या की थी वो इसके दामाद और भतीजा, दामाद और भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी 1296 में। तो 1296 में जो इसकी हत्या कर दी थी वो आपके क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसने लिखी? यह भी आपके सीएसएफ हेड कांस्टेबल में भी था। तो ये लिखी आपके अबुल फजल ने, अबुल फजल, अबुल फजल के द्वारा, जो कि अकबर के समकालीन था। अकबर के क्या था? ये समकालीन राइटर था ये। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो ये कौन सा शासक था आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1210 में, 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु जो है पोलो से गिर के, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के हो गई थी। और ये कौन से वंश का संस्थापक था? गुलाम या दास या ममुलक, ममुलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की इसने 1206 ईस्वी में। ठीक, तो इसका शासनकाल जो था 1206 से लेके आपके क्या कहते हैं 1210 ईस्वी में था। और इसका उपनाम था, आपको पता ही होगा कई लोगों को, लाख बख्श। तो ये कई बार आता है कि लाख बख्श किसका उपनाम था? तो ये था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक, और इसकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? लाहौर। इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? आपके लाहौर। और इसी ने दिल्ली में फर्स्ट मस्जिद बनाई, फर्स्ट मस्जिद इन दिल्ली, फर्स्ट मस्जिद ऑफ दिल्ली। कौन सी थी ये? 1197 में कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम, जो कि कहाँ पे? आपके मेहरौली में, मेहरौली में आपके कुव्वतुल इस्लाम। और इसी ने 1199 में, 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी है? और ये कंप्लीट हुई थी कुतुब मीनार 1220 ईस्वी में। किसके द्वारा? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। और इसी ने एक मस्जिद बनाई थी, ये कई बार एग्जाम में आता, 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये कहां पे बनाया इसने? अजमेर में, अजमेर में। ठीक, तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए नाइस टाइम अहेड।